सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखते हैं इसमें क्या है। द नर्वस सिस्टम नॉर्मली एडजस्ट द रेट ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली टू द डिमांड ऑफ द बॉडी सो दैट द PO2 and CO2 the water blood is hardly altered even during exercise and most of the other type of the stress। तो जो हमारी जो न्यूरल रेगुलेशन है वो थोड़ा इनफेक्टिव है किसके कंपैरिजन में, पेरिफेरल रेगुलेशन के। तो देखेंगे ये क्या है। तो न्यूरल रेगुलेशन, तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी सेंटर्स। तो देखते हैं हम रेस्पिरेटरी सेंटर्स। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज कंपोज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड बायलैटरली इन द मिडल ऑफ ओब्लांगाटा एंड पॉन्स ऑफ द ब्रेन स्टेम। तो इसके हम एक डायग्राम देख लेंगे। तो ये है हमारी रेस्पिरेटरी सेंटर्स की डायग्राम। तो ये है हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो कॉज करता है एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये वाला है। ये कौन सा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये वाला डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप हमारा। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये वाला। ये है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ये वाला, ये फोर्थ वेंट्रिकल। ये है अपनेस्टिक सेंटर, अपनेस्टिक सेंटर यहाँ पे। और डॉर्सल और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को कौन सी नर्व सप्लाई करते हैं? रेस्पिरेटरी मोटर पाथवेज यहाँ से पास होते हैं। रेस्पिरेटरी मोटर पाथवेज यहाँ से निकलते हैं। एंड वैगस एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कहाँ पे सप्लाई होती है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में। वैगस एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वैगस एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में। तो ये हो गया मेरा डायग्राम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स की। तो ये हो गया मेरा डायग्राम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप लोकेटेड इन द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मेडुला मेनली कॉज इंस्पिरेशन। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करता है? मेनली इंस्पिरेशन कॉज करता है। और कहाँ पे रहता है? डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मेडुला में। नेक्स्ट है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कहाँ पे होता है? वेंट्रोलैटरल पार्ट ऑफ द मेडुला एंड कॉजेस एक्सपिरेशन। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंस्पिरेशन कॉज करता है, तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करता है? एक्सपिरेशन। नेक्स्ट है हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स लोकेटेड डॉर्सली इन द सुपेरियर पोर्शन ऑफ द पॉन्स विच मेनली कंट्रोल रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। ये क्या कंट्रोल करता है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। एंड कहाँ पे रहता है? सुपेरियर पोर्शन ऑफ पॉन्स में। तो ये होगा हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स। सो गाइस हम देखेंगे सबसे पहले डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स ये देखेंगे हम क्या होता है इसमें। तो देखते हैं इट कंट्रोल द इंस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी रिदम। ये मोस्टली कंट्रोल करते हैं इंस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियम। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियम में ये होते हैं, ट्रैक्टस सोलिटेरियम में। द एडिशनल न्यूरॉन्स इन द एडजेसेंट रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ द मेडुला ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन रेस्पिरेटरी कंट्रोल। एडजेसेंट रेटिकुलर न्यूरॉन्स भी यहाँ पे मदद करते हैं। तो ये इन न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस देयर इज अ सेंसरी टर्मिनेशन ऑफ बोथ वैगल एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये हमने देखा था न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस में वैगल एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स की एंडिंग होती है। द रिदमिकल इंस्पिरेटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। यहाँ पे क्या होता है? रिदमिकल इंस्पिरेटरी डिस्चार्ज होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से, इंस्पायरेटरी डिस्चार्ज। ओके, द बेसिक रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन जनरेटेड मेनली इन द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। तो ये मेन कॉज होता है इंस्पिरेशन कॉज करने का। दिस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स स्टिल इमिट्स रिपीटेटिव बर्स्ट ऑफ द इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल। रिपीटेटिव बर्स्ट ऑफ इंस्पायरेटरी न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल। तो क्या होता है इसमें? वही कि है रिपीटेटिव बर्स्ट इंस्पायरेटरी सिग्नल्स पास ऑन करते हैं कंटिन्यूसली। ओके, द बेसिक कॉज ऑफ रिपीटेटिव डिस्चार्ज इज अननोन। और ये रिपीटेटिव डिस्चार्ज क्यों होते हैं ये अभी तक पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल। तो इसमें क्या होता है? द नर्वस सिग्नल्स दैट इज ट्रांसमिटेड टू द इंस्पायरेटरी मसल्स मेनली डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इज मसल। ओके, तो नर्वस सिग्नल कौन सी मसल्स को ट्रांसफर करती है? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को। दिस सिग्नल इज नॉट इंस्टेंटेनियस बट इट इज़ अ रैम्प सिग्नल। ये कंसिस्टेंट नहीं होता है, ये रैम्प मैनर में होता है। तो देखेंगे कैसा होता है रैम्प मैनर में। इसमें कैसा होता है? वीक इन द बिगिनिंग एंड स्टेडीली इंक्रीज इन रैम्प मैनर फॉर अबाउट 2 seconds. Okay, this leads to steady increase in the lung volume during inspiration rather than
रेस्पिरेटरी गैप्स। तो ये क्या करते हैं, हमारा जो लंग वॉल्यूम है उसमें इंक्रीज करती है कब, इंस्पिरेशन के कारण, इंस्पिरेशन के समय पे, रादर देन रेस्पिरेटरी गैप्स। रैम्प सिग्नल इज एब्रुप्टली सीजेस फॉर अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट 3 सेकंड। जो हमारा सिग्नल है वो पहले 2 सेकंड में, मतलब रैम्प मैनर में बढ़ता है और अगले 3 सेकंड के लिए वो बंद हो जाता है। दिस कॉजेज टर्न अप ऑफ एक्साइटेशन ऑफ डायफ्राम। तो ये इससे क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ डायफ्राम बंद हो जाता है एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल ऑल्सो, इनका एक्साइटेशन बंद हो जाता है। Thus the muscles therefore relax, allowing elastic recoil and chest wall and lung causes expiration। और इसकी वजह से क्या होता है, ये हमारी मसल्स जो है इंस्पिरेटरी मसल, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, वो रिलैक्स हो जाते हैं और क्या होता है, एक्सपिरेशन होता है। आफ्टर एक्सपिरेशन अगेन देयर इज अ रैम्प सिग्नल फॉर स्टार्टिंग अनदर राउंड। तो ये इस रैम्प मैनर में पहले 2 सेकंड के लिए बढ़ता है और नेक्स्ट 3 सेकंड के लिए वो बंद हो जाता है। इसके कारण इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन की फर्दर प्रोसेस नॉर्मली होती है। सो गाइस हम देखेंगे रैम्प सिग्नल कंट्रोल कैसे होता है। तो रैम्प सिग्नल कंट्रोल बाय कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ रैम्प सिग्नल व्हेन रेट ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीजेस देयर इज अ एक्टिव इंस्पिरेशन कॉजिंग ग्रेटर एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। जब क्या होता है, रेट ऑफ रिपिटेटिव बर्स्ट इंक्रीज हो जाता है, मतलब सिग्नल्स जो हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप बढ़ा देते हैं, तब क्या होता है, एक्टिव इंस्पिरेशन कॉजिंग ग्रेटर एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। द कंट्रोल ऑफ लिमिटिंग पॉइंट एट विच रैम्प सडनली सीजेस दिस कंट्रोल्स रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो इस पॉइंट पे जो हमारा रैम्प सिग्नल कंट्रोल होता है वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। अर्लियर द रैम्प सिग्नल सीजेस, शॉर्टर इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपिरेशन। अगर जल्दी से अगर रैम्प सिग्नल थम जाता है तो क्या होता है, इंस्पिरेशन शॉर्ट हो जाता है, विच इज ऑल्सो शॉर्टन ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपिरेशन। इसके कारण ड्यूरेशन ऑफ एक्सपिरेशन भी कम हो जाता है, लीडिंग टू इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो जहाँ पे रैम्प सिग्नल जहाँ पे जिस पॉइंट पे सीज होता है वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। अगर वो जल्दी उस पॉइंट से जल्दी हो जाता है तो रेट ऑफ इंस्पिरेशन, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन कम हो जाता है और रेस्पिरेशन का, एक्सपिरेशन का भी ड्यूरेशन कम हो जाता है एंड उसके कारण क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। तो ये होगा हमारा रैम्प सिग्नल एंड डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। सो गाइज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के बाद हम देखेंगे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। फंक्शन इन बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, तो ये दोनों में काम करते हैं। द ग्रुप इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस एम्बिग्यूस एंड न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिग्यूस। ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, न्यूक्लियस एम्बिग्यूस एंड न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिग्यूस। द ड्यूरेशन टाइडल रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग टाइडल रेस्पिरेशन न्यूरॉन्स इन वेंट्रल ग्रुप ऑफ इज टोटली इनएक्टिव। टाइडल रेस्पिरेशन के वक्त क्या होता है, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स टोटली इनएक्टिव होते हैं। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग कॉज बाय रिपीटिव इंस्पिरेटरी सिग्नल फ्रॉम डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है वो किससे होती है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के सिग्नल से होती है। वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्ले रोल इन व्हेन देयर इज अ इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंट्रल ग्रुप्स कब अपना रोल परफॉर्म करते हैं, जब पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ जाता है। ड्यूरिंग इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन रेस्पिरेटरी ड्राइव बिकम्स ग्रेटर देन नॉर्मल। जब रेस्पिरेटरी ड्राइव बढ़ जाता है तब क्या होता है, एंड रेस्पिरेटरी ड्राइव बिकम्स ग्रेटर देन नॉर्मल एंड रेस्पिरेटरी सिग्नल स्पिल्स ओवर द वेंट्रल न्यूरॉन्स फ्रॉम द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स से ये सिग्नल्स स्प्रेड हो जाता है कहाँ पे, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पे। This area contributes in both inspiration and expiration and especially important in providing powerful expiratory signals to expiratory muscles। तो ये दोनों में काम करता है, इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में, बट ये इंपॉर्टेंट काम करता है किस में, एक्सपिरेटरी सिग्नल्स प्रोवाइड करने में एक्सपिरेटरी मसल्स को। दिस एरिया ऑपरेट्स व्हेन हाई लेवल ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड। ये एरिया कब ऑपरेट करता है, जब हाई लेवल ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन हमें चाहिए होता है तब। तो ये हो गया हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो गाइज नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो देखते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर लिमिट्स द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड इंक्रीज द एक्सपिरेटरी रेट। ये क्या करती है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है, लिमिट इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कंट्रोल करता है और क्या करता है, इंक्रीज एक्सपिरेटरी रेट। Pneumotoxic center are located bilaterally in the nucleus
पैराब्रैंकियालिस ऑफ द अपर पॉन्स। तो ये कहाँ लोकेटेड होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर? न्यूक्लियस पैराब्रैकियालिस। तो न्यूक्लियस पैराब्रैकियालिस में लोकेटेड होता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस सेंटर इज टू कंट्रोल द स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन रैम्प, दस कंट्रोलिंग द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये प्राइमरी एज मतलब क्या फंक्शन करता है? ये करता है एज ए स्विच ऑफ पॉइंट एक्ट करता है। मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिग्नल आता है, कहाँ से आता है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिग्नल आता है, तो उसे यह कंट्रोल करता है, स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेटरी रैम्प। तो रैम्प सिग्नल कंट्रोल करता है और उसके कारण क्या अल्टीमेटली कंट्रोल करता है? ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को। नेक्स्ट हम देखेंगे। तो नेक्स्ट है व्हेन न्यूमोटॉक्सिक सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग, the rate of respiration increases up to 30 to 40 breaths per minute because rapid switching off of RAM signal which is reduce the duration of the inspiration and therefore expiration। तो स्विच ऑफ ये क्या करता है? रैम सिग्नल को स्विच ऑफ करता है। उसके कारण क्या होता है? इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम हो जाता है और उसके कारण एक्सपिरेशन का भी ड्यूरेशन कम हो जाता है। वीक न्यूमोटॉक्सिक सिग्नल में रिड्यूस द रेट ऑफ ओनली फ्यू ब्रीथ्स पर मिनट्स। तो ये उसके वाइस वर्सा है। थ्रू द रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन रिसेट द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इन मेडुला, न्यूमोटॉक्सिक्स एंड अपन्योटिक सेंट्रल अपन्योटिक सेंटर न्यूमोटॉक्सिक एंड अपन्योटिक सेंटर कंट्रोल दिस न्यूरॉन्स एंड रेगुलेट द डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो अल्टीमेटली क्या करते हैं? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ऑल्दो इंस्पिरेटरी सिग्नल कहाँ से अराइज होता है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, न्यूमोटॉक्सिक एंड अपन्योटिक सेंटर कंट्रोल करते हैं उसको और डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन अल्टीमेटली वो कंट्रोल करते हैं। कौन? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एंड अपन्योटिक सेंटर। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अपन्योटिक सेंटर। तो अपन्योटिक सेंटर क्या होता है? अपन्योटिक सेंटर लोकेटेड बायलैटरली इन द लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स। तो ये कहाँ लोकेटेड होता है? लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स में। इट सेंड सिग्नल टू द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दैट प्रिवेंट द स्विच ऑफ द इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल। तो ये क्या करती है? इंस्पायरेटरी सिग्नल सीज होने को सीज करती है, मतलब स्विच बंद होने से रोकती है इसको। ठीक है, तो ये इसका काम है अपन्योटिक सेंटर का। दिस लीड्स टू प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन एंड विच टर्म एज अपन्यूसिस। तो ये क्या करती है? प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन करती है। और न्यूमोटॉक्सिक कौन सा सेंटर? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता था? इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन कम करता था। तो यहाँ पे अपन्योटिक सेंटर क्या करता है? ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन प्रोलॉन्ग करता है, इंस्पिरेशन प्रोलॉन्ग करता है। तो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या होता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स में। इनिबिशन ऑफ द रेस्पिरेशन ऑन द इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग इज कॉल्ड बाय हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। तो इसकी डेफिनेशन, व्हेन लंग इज इन्फ्लेटेड, the stretch receptors present in the wall of bronchi and bronchioles transmit through the impulse vagus nerve to the pontine medullary respiratory center to inhibit inspiration। तो ये हो गया हमारा हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स और ये हो गया हमारा न्यूरल रेगुलेशन ऑफ